हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टंग के बम्प से रिलेटेड है कि बैक साइड ऑफ टंग में जो बम्प लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है वो क्या है, क्या वो सचमुच में पहले नहीं था और अब अपीयर हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग ये जानते हैं कि जो ये टंग में बैक साइड में जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं। तो ये एक पैपिला है जो कि हर एक व्यक्ति के माउथ के अंदर होता है और कुछ लोगों के माउथ के अंदर इनका इनलार्जमेंट हो जाता है। मीन्स जो ये पैपिला है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है। और इस पैपिला को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये फॉलिएट पैपिला कहलाता है। और ये इनलार्जमेंट किन किन कारणों से हो सकता है, तो इसके लिए जो कॉजेटिव फैक्टर है उसमें जो है आपका बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन जो है वो सारे कुछ इसमें आते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए किसी भी पेशेंट का कोई वायरल फीवर का हिस्ट्री रहा हो, तो आफ्टर वायरल फीवर जो है कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में पेशेंट बीमार होते हैं और बहुत सारा उनको ड्रग लेना पड़ता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है और जो आपका कैंडिडल इन्फेक्शन है वो वहाँ पे ग्रो करने लगता है। उसके कारण से भी जो फॉलिएट पैपिला है वो इनलार्ज होते हैं और वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, या फिर कई बार वहाँ पे इचिंग प्रॉब्लम भी होती है और सूजन आ जाता है। तो अगर आपके जो फीवर की अगर हिस्ट्री होती है बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की, अगर कुछ इस प्रकार का आपका हिस्ट्री रहा हो तो संभव है कि वहाँ पे जो आपके टंग है उसके जो पैपिलाज हैं वो इनलार्ज हो सकते हैं। कई बार इनका लॉस भी हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोसाइटिस। तो ग्लोसाइटिस में क्या होता है कि आपके आगे के सतह के जो पैपिला है, जो फिलीफॉर्म पैपिला है, मोस्टली उन्हीं का लॉस होता है और जो फंजी फॉर्म पैपिला है वो राउंड राउंड आपको दिखते हैं। तो कई बार पेशेंट पूछते हैं कि ये राउंड राउंड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पूरा टंग स्मूथ हो गया है। तो ये स्मूथनेस ऑफ टंग जो है वो जो रिलेटेड होता है आपके लॉस ऑफ पैपिला के कारण। यानी कि वहाँ पे पहले जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे वहाँ पे टंग में रफनेस थी, लेकिन जैसे ही आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपका जो फिलीफॉर्म पैपिला है वो लॉस हो गया। ठीक उसी तरह से ये बैक साइड ऑफ टंग में भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो वहाँ पे पैपिला का लॉस नहीं होता है बल्कि पैपिला का इनलार्जमेंट हो जाता है, या फिर यूं कह लें कि पैपिला में सूजन आ जाती है। तो अगर आपने एंटीबैक्टीरियल ड्रग ले लिया हो या फिर एंटी फंगल थेरेपी भी ले लिया हो और आपकी प्रॉब्लम एज इट इज़ बनी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है निकट के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और अपने टंग का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। और आप जो है खुद से भी इसको एग्जामिन कर सकते हैं। अगर आपको टच करने से पेन नहीं होता है तो कोई भी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी अल्सर को टच करेंगे तो वहाँ पे आपको पेन होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपका जो फॉलिएट पैपिला है या बैक साइड में जो बम्प है वो अल्सर नहीं होता है, उसमें इनलार्जमेंट होता है इरिटेशन के कारण। इरिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ड्यू टू कैंडिडल इन्फेक्शन, ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर, या फिर कई बार हैबिट एसोसिएटेड पर्सन में भी ये देखा गया है। तो जो मोस्टली जो टोबैको च्यूअर होते हैं, जो गुटखा च्यूअर होते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ होता है, वो भी काफ़ी परेशान होते हैं और उन्हें भी टंग के बैक साइड में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करता है। तो आप बार बार मिरर देखते हैं और इस चीज़ के लिए आपको समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, क्योंकि कई बार प्रिस्क्रिप्शन पे भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर लिख देते हैं कि ये अल्सर है, बट दैट इज़ नॉट अल्सर। ये आपका अल्सरेटिव लीजन नहीं होता है। यहाँ पे जो बम्प है वो इनलार्ज फॉलिएट पैपिला है। तो अब इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जो भी कॉजेटिव फैक्टर है, अगर आपका प्रॉब्लम जो है हैबिट रिलेटेड है तो आपको हैबिट को क्विट करना होगा। और जब आप हैबिट क्विट करेंगे तो आपका जो इरिटेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन इरिटेशन कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो साइज है वो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि एक बार जब ये पैपिला इनलार्ज हो गए हैं तो उसे रिग्रेस होने में समय लगता है और रेडनेस धीरे धीरे ही कम होगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पॉजिटिव फैक्टर क्या है, उस पर आपको वर्कआउट करना है। अंधेरे में दवाइयाँ आप मेडिकल स्टोर से खरीद के नहीं खाएं,
वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। पहले चीज़ कि आपको डायग्नोसिस का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए कि डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है कि ये फॉलिएट पेपिला आपको इरिटेट कर रहे हैं। एक तो ये 2-3 फैक्टर मैंने आपको बताया कि जैसे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन या हैबिट एसोसिएटेड पर्सन। इसके अलावा भी मैं बात करूं तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि किसी भी प्रकार की कोई भी हैबिट नहीं होती है, तो ऐसे लोगों में क्यों इरिटेशन होता है, तो इसके पीछे कई बार क्या होता है कि नर्वल प्रॉब्लम रिलेट होता है इससे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो टीथ हैं उसकी जो अलाइनमेंट है वो अगर इम्पैक्टेड टीथ हो, जो विजडम टूथ है वो बोन के नीचे, जो जॉ बोन है उसके नीचे हो, तो वो आपका जो इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल है वहाँ पे प्रेशर जनरेट करती है, जहाँ से आपकी नर्व सप्लाई टंग को जाती है और उस कैनाल से होके गुजरती है। तो कई बार जो ये प्रेशर है जो जनरेट होता है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व पे थ्रू द कैनाल, तो वहाँ पे क्या है कि जो आपका इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल है वो बहुत नज़दीक है आपके इम्पैक्टेड टूथ के। तो जैसे ही वहाँ पे प्रेशर होगा तो आपके कैनाल के थ्रू नर्व पे भी प्रेशर जाएगा और वो आपको टंग को भी डिस्टर्ब करेगा, यानी वहाँ पे आपको सूजन सी बनी रहेगी। कैसे आप समझेंगे कि टंग में सूजन हो गई है? तो टंग में सूजन को समझने के लिए आपको जब भी आप बात करेंगे तो आपको कई बार क्या होगा कि दांतों के बीच में टंग आ जाएगा, तो इससे आपको लगेगा कि टंग में सूजन हो गई है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप जो है अपने से एग्जामिनेशन कर ले, और अगर बार बार मिरर आपको देखना पड़ रहा है, मीन्स आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा मात्रा में है, तो आप इस चीज़ से बचें। क्योंकि टंग को बार बार अगर आप बाहर की तरफ खींच के बाहर निकालेंगे और देखेंगे तो आपकी जो मसल्स है, जो टंग की मसल्स है, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको पेन महसूस होगा। वहाँ पे इसलिए पेन महसूस होगा क्योंकि आपको वहाँ पे बार बार स्पाज्म, टंग के बाहर लाने से स्पाज्म हो जाता है मसल्स में, तो उस कारण से आपको पेन महसूस होगा। तो अच्छा यही रहेगा कि आप जो है निकट के स्पेशलिस्ट से मिले, उनसे अपने प्रॉब्लम को रखें और उनको समझाएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और इस बीमारी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है और ना ही इससे आपको आगे जाके कोई खतरा है, बशर्ते कि आप जो एग्रेवेटिंग फैक्टर है उसको छोड़ दें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।